उदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्रणताय स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यो विधायनौ कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपाहं ब्रूहि यत्नताम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदो नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव वै विशदमानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भद्रार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्ता सुदिश्चित सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वजसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैप्सितमन्विधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम लिया सो पालिया सकल वेद का भेद। नाम बिना नर के गए पढ़े पढ़े चारों वेद। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर
परमपिता परमात्मा की परमाद्भुत वाणी, कारण अकारण करुणा वृणालय कल्प वांछित तरु पीताम्बर वस्त्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी मूर्ति, श्री वामन महापुराण, भागवत महापुराण, सभी 18 महापुराणों को प्रणाम करता हुआ, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ भगवान त्रिशूल वेद धाम में संत श्री सेवा भारती चंदू बाबा के सानिध्य में आप सबके सहयोग से इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः जैसा कि लिखा है कि 18 पुराणों का संकल्प तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसका विकल्प सिर्फ माई के हाथ में है, इसका विकल्प भगवती के हाथ में है। 18 पुराण का संकल्प कर लिया और उसका एक युग इस वर्ष पूरा हो गया, 12वां साल। ये एक युग कहलाता है कलयुग का। 12 साल किसी भी अनुष्ठान के पूरे हो जाएं तो वो सीधा सीधा एक युग कहला जाता है। तो हमारा जो है आज एक युग पूरा हो रहा है इस साल, उस युग की शुरुआत है। 12वां वर्ष पूर्ण होगा इस साल और इस विशाल अद्भुत महायज्ञ में आप सबका सहयोग। जब उस झोपड़ी में श्रीमद शिव महापुराण हुई सर्वप्रथम, जहां बाबा जी रहते हैं, चबूतरा बना है, वो शिव महापुराण का है। वो सर्वप्रथम वाला था। उस वर्ष शिव महापुराण हुआ। शिव महापुराण सर्वप्रथम उस वर्ष हुआ और द्वितीय वर्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। धीरे धीरे सर्वप्रथम जब यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो कोई नहीं था। हमारे घर घर परिवार के लोग थे, बुआ के लड़का जजमान थे, बड़े भैया, हम कथावाचक थे, एक लोग और थे, 2 ब्राह्मण थे, 3-4 लोगों ने हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम संपन्न करा दिया। एक झोपड़ी थी और 5वें चंदू बाबा जी के बात खत्म। शिव महापुराण वहां झोपड़ी में संपन्न हो गया। द्वितीय वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ, जो विशाल काय रूप में थोड़ा सा बढ़ गया और एक अच्छे स्वरूप में हुआ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन हुआ और बाकी श्रृंखला में वो पुराण लिखे हुए हैं। कौन कौन साल कौन सा पुराण हुआ वो पोस्टर टंगा है, किस वर्ष में कौन सा पुराण हुआ और कौन कौन सी कथाएं अभी यहाँ हो चुकी हैं और जो कौन सी कथा होना है पोस्टर टंगा है। हमारे परम पूज्य दादाजी श्री शंभू प्रसाद पाठक जी और हमारी दादी श्री सीता बहू, इनका परम आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इन्होंने पाल पोस कर और इस लायक हमें बना दिया कि आज हम उनके आशीर्वाद से इस मंच तक पहुंचे और हमारे पास सामर्थ आया इस पुराण को कहने के, इस कथा को बोलने के। हमारे माता पिता का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग बड़े भाव से हमारे साथ जजमान बनते हैं, सब घरेलू सदस्य हैं, सबका सहयोग। कैमरामैन जो आज बने हैं सोनू भैया, बहुत बड़ी पदवी पर हैं, पत्रिका में आए हुए हैं, शुरू से सहयोग किया उन्होंने मीडिया का, शुरू से छोटे रूप से लेकर के बड़े रूप तक मीडिया का। अभी तो साधना चैनल पे चल रही रोजाना, यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है, रूपरेखा चल रही है रोजाना। साधना न्यूज MP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब में कार्यक्रम डेली जा रहा है, पहले से आ रहा है। हमारे यहाँ के हमारे रावत जी भी पूर्ण सहयोग करते हैं, पड़ोसी भी हैं और मीडिया के कलाकार भी हैं और सब लोग, आप सब लोगों का सहयोग। हमारे जजमान तो हैं ही, जजमान बढ़ भी गए हैं इस साल, 2 और नए जजमान आए हैं।
अरुण जी तो पर साल से आ गए, इस साल और एक जजमान आए हैं। राइट टाउन से चौबे जी को कार्यक्रम में कहीं जाना था, वो भी आ गया। तो सबने पूर्ण सहयोग करके, क्योंकि ये कार्यक्रम वास्तव में आप लोगों की सफलता का ही राज है। इसमें एक साल यज्ञशाला का निर्माण भी करवाया जा रहा है, उसमें भी कई लोगों ने सहयोग किया। हमारे मुकेश साहू जी ने 5000 रुपए दिए, 2700 रुपए दिए किसने, अखिलेश ने। उन लोगों ने भी सहायता की उस यज्ञशाला में। 1 कुंटल लोहा दिया लोक सिंह चंदेल गनियारी, चौहान गनियारी वाले, इन लोगों ने भी सहायता की। इतना सहयोग इस यज्ञशाला में भी दिया। हमारे हर काम में, हमारे कहने का तात्पर्य कि हर काम में आप लोगों का सहयोग रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से सहयोग करता है, कोई जजमान बन के, कोई बाहरी रूप में, कोई भीतरी रूप में। डगडगा से हमारे चौबे जी हैं, वो भी हमारी हर कदम पर मदद करते हैं, आते हैं जाते हैं। आशीर्वाद विशेष रूप से श्री भोले बाबा का और माई का और सिद्ध बाबा लोगों का विशेष रूप से उनकी कृपा है, जिन्होंने हर कदम, हर पल, हर क्षण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। दुबे जी की माता राम जजमान बनती थी, इस साल नहीं बनी, लेकिन बोले सब्जी आज हम देंगे, हरी सब्जी आज उन्हीं ने भिजवाई अनुराग दुबे के यहाँ से। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम ये पुराण कर पाते, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम कथा को आगे बढ़ा पाता। अकेले कोई भार नहीं सह पाता, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। हमारे यशपाल भैया, नेपाल भैया, ये भी पूर्ण रूप से उसी साल से, जिस साल से संगीत दिया है, इन लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। जो भी हो, जैसा भी हो, अभी आ जाएंगे कल से नेपाल सिंह, कल के बाद यहाँ रहेंगे। यशपाल जी जब ढोलक बजाते थे तब से हमारे साथ में हैं। आज बहुत बड़े कलाकार टीवी में, दूरदर्शन में, सब में आते हैं। अभी कार्यक्रम उनके खत्म हुए हैं, समाप्त हुए हैं। तो यहाँ जितने भी लोग आए, उन सब का कल्याण भोले बाबा ने किया, ये भी निश्चित। यहाँ कितने ब्राह्मण थे जो आज सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी। कितने ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, कितने ब्राह्मणों ने सेवा की। अपनी अपनी पोस्टें हैं सबकी, अपना अपनी जगह है सबकी, अपने अपने। हमारे चित्रकूट से साहित्याचार्य जी गुरु जी पधारे, आप विराजे हैं। इन्होंने हमें पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया, स्कूल में साहित्य पढ़ाते थे, तो हर साल पढ़ाते थे। और एक साल आए, हमने आवेदन किया, गुरु जी आए, पधारे। एक साल आए, शंकर जी में मन रम गया, प्रतिवर्ष आशीर्वाद देने चले आए। तो बड़ी कृपा है संतों की, बड़ी कृपा है ऋषियों की। हमारे जैसे मित्रगण बैठे, हमारी क्लास में थे, कक्षा में थे, चित्रकूट में पढ़ा करते थे हम लोग, साथ में वृंदावन भी पढ़े। अभी 2 लोग और आएंगे। सब लोग सहयोग भी पूरा करते हैं, ऐसा नहीं, पूरा। बोले हम तो यज्ञ में आते हैं, आप ये मत समझना कि हम किसी लोग वसा, हम आपके सहयोग करने आते हैं। सब लोग सहयोगी, क्योंकि जब सहयोग किया सबने, तो आज इस जगह पर हमारा कार्यक्रम है। हमारे संत श्री सेवा भारती का बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा लक्ष्य है चंदू बाबा जी का। कहते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर कुछ प्रावधान है। हमने कहा वो भी भोलेनाथ पूरा करेंगे, और उस प्रावधान की भी घोषणा कुछ समय बाद, 1 आध वर्ष बाद हो जाएगा। तो बड़ा संकल्प है, और बस संकल्प, हमारा कहने का मतलब कि संकल्प हम कर सकते हैं, विकल्प तो उसके हाथ में, विकल्प उसके हाथ। जब 18 पुराण सुनते थे, हम भी सुनते थे, आप भी सुनते थे कि 18 पुराण होते हैं। ये भी पता नहीं कौन कौन होते हैं, किसी को पता नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण सबको याद है, बाकी पता नहीं। लेकिन इस बहाने कम से कम 18 पुराण सुनेंगे तो इसमें है क्या, इसके अंदर क्या है, इसकी कथाएं कैसी हैं, इन 18 पुराणों में होता क्या है, वेद वेदांत में होता क्या है,
जी ज्ञान तो होगा कम से कम। इन 18 पुराणों का ज्ञान हमें बड़े भाव के शहर हमारे आपके साथ हमें भी और सभी लोग आरती कर लेंगे भागवत जी की। उसके बाद हम इसको श्रृंखला को आगे और जजमान जो भी हैं जो आ नहीं पाए उनको जो पहना दे ले जाके, जो जजमान आ नहीं पाए उनको पहना देंगे। और हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित श्री दिवाकर शास्त्री जी महाराज जो प्रतिवर्ष यज्ञ का यज्ञाचार्य के रूप में काम करते हैं। और हमारे जब शुरू साल यज्ञ हुआ तो उसमें ऋषि शास्त्री जी यज्ञाचार्य थे और सुनील महाराज आए हैं और धर्मेंद्र महाराज, 3 लोग थे। और 2 साल तो जो तीनों लोगों ने संभाला कार्य, तीसरी साल से हमारे दिवाकर शास्त्री जी ने संभाल लिया यज्ञ का यज्ञाचार्य का कार्य। और आज बराबर 9वां वर्ष है उनको भी आते हुए, 9 साल से नित्य प्रति अनवरत आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की आरती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, भागवत निर्मल, सुख मुख बिगलित निगम कल्प फल, सुख मुख बिगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्यो प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला पुल्लालिकाये कपाल मालां दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव वन्दे जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग बैठ जाएंगे। जिनका जाप होना है और संकल्प होना है, यज्ञाचार्य जी यज्ञ में मंडप में प्रवेश कर रहे हैं, वो जाएं और यज्ञाचार्य जी के यहाँ नाम लिखवा करके संकल्प दे दें। जिनका संकल्प नहीं हुआ है और संकल्प उनको फोटोग्राफर जी, आप सब लोगों का बड़ा सबका सहयोग है। भाई एक बात आपको ध्यान से बताएं, शंकर जी के स्थान पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी के गणों में शामिल हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी की कमर टूटी है, हाँ? ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठ के कथा सुन सकते हैं। कुर्सियों पे उनको अलाउ है, कुर्सी पे बैठ करके ऊपर बैठ करके कथा सुनेंगे। जो अब यशपाल जी बड़ा सुंदर भजन करवाएंगे, उसके बाद हम कथा को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे बढ़िया सुंदर सा भाव के सहित झूमते हुए, और उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। आज के महात्म में वामन पुराण क्या है, इसमें क्या है, हम भी आज ऐसे देखेंगे क्या है इसमें। अभी अभी चित्रकूट से पधारी है वामन पुराण और मंच पे आई है। अभी तक हमें पता ही नहीं है इसमें है क्या अंदर। बड़े भाव के सह सभी लोग कथा को कीर्तन करेंगे। पहले तो जय श्री राधे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
साथ बोलेंगे गोविंद बोलो जय हो। गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की बोलो त्रिशूल भेद भगवान की नर्मदा मैया की बोलो अपने अपने गुरु माता पिता की बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोलो 18 महापुराण की बोलो श्री वामन पुराण की। संकल्प हो रहा है उधर जाप का, जिनका भी जाप होना है वो अपने जाप का संकल्प दे करके और जाप को प्रारंभ करवाएंगे। वहां नाम लिखवा देंगे, गोत्र लिखवा देंगे और उनका जाप आज से प्रारंभ हो जाएगा। श्री वामन पुराण में सर्वप्रथम तो सभी पुराणों के अनुसार स्तुति ही लिखी है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि त्रैलोक्य राजमा क्षिप्ता बलरेन्द्राय यो ददौ ओ श्रीधराय नमस्तस्यै छद्म वामन रूपिणे। श्री नारायण को नमस्कार किया है जो संसार के विश्व के मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। भगवती सरस्वती देवी को प्रणाम किया है। उन नारायण के साथ जो पुराण के कर्ता है, जिन्होंने पुराणों की संरचना की है, उन व्यास जी महाराज को बारंबार प्रणाम किया है। उसके बाद बलि से भूमि स्वर्ग पाताल और तीनों लोक लेकर के जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल वासियों को पाप के भार से मुक्त किया है, उन सबको प्रणाम किया है। बारंबार प्रणाम वामन भगवान को, बारंबार प्रणाम। वामन भगवान की जो फोटो आप देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। महाराज बलि तो सर्वप्रथम पुलस्त ऋषि जी अपने आश्रम में विराजमान हैं और पुलस्त ऋषि जी भी सरस्वती नदी के किनारे पर विराजमान है और सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके अखंड पुरस्चरण जाप चल रहा है पुलस्त ऋषि का। और जाप में भगवान श्री हरि का स्मरण, मात्र स्मरण। उसी समय नारद जी महाराज अपनी वीणा लेते हुए सीधे वहां पदार्पण होता है। कहा भी है सज्जनों कि नारदो देव दर्शन। नारद जी ने जिसको जिसको दर्शन दिए हैं उसको देवता ने दर्शन जरूर दिए हैं, जी कन्फर्म है, निश्चित है। उसको गोविंद जरूर मिला है, उसको भगवान जरूर मिला है। नारद जी जिसको भी मिल गए। नारद जी महाराज सीधे पुलस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे और जाकर के पुलस्त ऋषि को प्रणाम किया, वंदन किया। पुलस्त ऋषि का बब्बू जी जो कन्याएं हैं स्कूल की, उनके पैर पड़ लो आप जाकर, सबको दक्षिणा देकर, क्योंकि वो बीच में चली जाएंगे। तो पुलस्त ऋषि
कि आश्रम नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी ने वामनाश्रयी प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, प्रभु हमें ये बताओ कि वामन भगवान का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, वामन भगवान को वामन रूप क्यों लेना पड़ा, और इतना छोटा रूप लेकर के उन्होंने लीलाएं कौन कौन सी की, और साथ में शिव जी के लीला का चरित्र हमें बताइए। मनुष्य का जीवित होना और मनुष्य का मृत होना ये क्यों होता है, ये सब बताइए। नारायण ने, श्री नारद जी ने जैसे ही पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया, पुलस्त ऋषि ने कहा 2 मिनट आप ध्यान लगा करके बैठे और हरि का स्मरण करें। जब मन एक ही भाव हो जाएगा तब आप भगवान की कथा को सुन पाएंगे। भगवान की कथा सुनना सरल नहीं है सज्जन ना, जल्दी तो आदमी कथा सुना ही नहीं सकता। भगवान की कथा को सुनने के लिए मन पहले एक ही भाव हो, मन स्थिर हो, मन में स्थिरता आए, अस्थिरता मन की खत्म हो जाए, नहीं तो भगवान की कथा नहीं सुन पाता मनुष्य। अपनी व्यथा में लगा रहता है, हमारी व्यथा क्या है, अपनी व्यथा, और व्यथा से कथा बहुत दूर हो जाती है। तो पहले तो मनुष्य जब भगवान की कथा में आए तो अपनी व्यथाओं को त्याग देना चाहिए। हमारी व्यथाएं क्या क्या है, हमारी व्यथाएं यानी विपत्ति क्या क्या है। तो हम 2 मिनट हरि की शरण में चलते हैं, 2 मिनट हमारे साथ आप लोग भी चलेंगे, उसके बाद फिर पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी लोग बोलो भाव के साथ, ताली बजाते हुए भाव के साथ बोलो। पहले तो हरि की शरण में चलो, तब हम समझ पाएंगे पुराण क्या है, कथा क्या है। नहीं तो हमारी व्यथाएं हमें घेरती रहेंगी और हम अपनी व्यथा में लिप्त रहेंगे, कथा की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए यहाँ आकर के अपनी व्यथाओं को भोले बाबा को दे दो। जो भी व्यथाएं हैं, जो भी समस्या है, सब भोले बाबा संभाले। हम तो सिर्फ हरि की शरण में चलें और भाव के साथ सभी लोग चलेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि मनुष्य को जब परेशानी होती है ना, तभी भगवान का नाम आता है, तभी परमात्मा का नाम आता है। लेकिन गोविंद का नाम जब भी आया, परमात्मा का नाम जब भी आया, और जिस दिन आपके यहाँ से नाम निकल जाएगा उस दिन परमात्मा आपके सामने होगा, ये निश्चित बात है। जब तक यहाँ से नाम लोगे तब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, और जिस दिन यहाँ से नाम निकल जाएगा उसी दिन परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा। बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? आप देखिए इसी भजन में
कि सभा के बीच में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, सभा के बीच में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, सभा के बीच में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, सभा के बीच में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। और उसी समय जैसे ही हरि की शरण में हुई द्रौपदी, बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। और जैसे ही द्रौपदी की लाज बचाई और चीर की ढेर लगाई मेरे गोविंद ने, तभी यह मंत्र गूंजा है, हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र गूंजा है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। मंत्र को आप किसी भी समय अगर आप उसकी शरण में हो, बिल्कुल, तो कहते शरण गए कभी मरण नहीं होती। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। और प्रहलाद की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। प्रहलाद जी ने प्रेम से लगाया नारा, क्या लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम।
हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री वामन महापुराण में भगवान वामन का चरित्र, उसके साथ भगवान शिव का चरित्र और विष्णु प्रिय भक्तों का चरित्र समागम है। जब नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ पुलस्त ऋषि के पास, पुलस्त ऋषि का पूजन करके नारद जी ने प्रार्थना की, महाराज हमने भगवान के अनेकानेक अवतार सुने हैं, अनेकानेक अवतारों की कथा सुनी है। भगवान कभी मत्स्य रूप में आए, कभी कूर्म रूप में आए कछुए के में, कभी मछली के में, कभी बाराह रूप में आए, कभी नरसिंह रूप में आए, कभी नर नारायण के रूप में आए, कभी राम जी के रूप में आए, कभी कृष्ण जी के रूप में आए, और कभी भगवान ने वामन का अवतार लिया। तुझे वामन क्यों, ये बोना क्यों? सज्जनों, वैसे तो कहते हैं कि वामन एक कहावत है कि तर्क बुद्धि तर्कड़ा और वामन चौपट पाठ। तर्कड़ा की बुद्धि तर्कमयी होती है और वामन की बुद्धि चौपट पाठ होती है। आज पहला दिन है और पहले दिन में महात्मा की कथा हम आपको बता रहे हैं वामन भगवान की। पुलस्त ऋषि विराजमान है और नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि कथम भगवतम ब्रह्मन और विष्णुना प्रभु विष्णुना और वामनत्तम धृतम पूर्वम तन्मा चक्षु पृच्छता और कथम चा वैष्णवे भृत्ता प्रहलादो दैत्य सत्तमः और त्रियदशयो युधै सार्ध मत्र में संशयो महान। कि कथम भगवता ब्रह्मन विष्णुना प्रभु विष्णुना, भगवान हमें ये बताएं कि इंद्र का राज्य छीन करके भगवान विष्णु ने देवताओं को क्यों दे दिया? धर्मेंद्र जी हैं और इंद्र का राज्य छीन करके भगवान विष्णु ने देवताओं को क्यों दे दिया? इसके पीछे क्या कथानक है? और ब्रह्मन हमें ये बताइए, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार धारण किया? मेरी इच्छा है कि दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद जो भगवान के भक्त थे, उन प्रहलाद जी का देवताओं के साथ युद्ध कैसे हुआ? आपने कहा प्रहलाद जी का युद्ध भी देवताओं के साथ हुआ, तो प्रहलाद जी का युद्ध देवताओं के साथ कैसे हुआ, ये भी जिज्ञासा है। और श्रूयते चा दुजश्रेष्ठा वक्षस्य दुहिता सती और शंकरस्व प्रियम भार्या बभूव वरवर्णनी। और सती माता
भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी कैसे हुई और अर्धांगिनी होने के बाद शंकर जी का और माता सती का त्याग कैसे हुआ, यह कथा भी हमें बताई। इनका त्याग कैसे हुआ। किमर्थम सा परित्यज्य स्वशरीरम वरानने, शरीर के सहित भगवान शंकर जी ने ऐसा कौन सा विधान बन गया था माता जी से, जिसके कारण माता जी को भगवान भोलेनाथ को त्यागना पड़ा। और भोलेनाथ को त्यागने के तो कई कारण थे, एक कारण नहीं था, कई कारण थे, अनेक कारण थे। एक कारण तो ये था, राम जी भगवान की उपासना करते थे शिव जी की, और भगवान शिव जी करते थे राम जी की उपासना। एक बार सज्जनों माता पार्वती को संदेह हो गया कि बताओ, सती को संदेह हो गया, सती को यह संदेह हुआ कि बताओ राम जी महाराज की उपासना, जो आज खुद जंगल में घूम रहे, 14 साल जिनका वनवास हो गया, पत्नी को साथ में लिए हैं, भाई को साथ में लिए भटक रहे हैं, और उनको भजते हैं हमारे प्रभु। बोले शंकरम जगदाधीशा, जो जगत के स्वामी है, जगता ईश्वरो जगदीश्वरा, जो जगदीश्वर है, इस जगत के ईश है, जगत के स्वामी है, वो से भगवान राम का जाप करते जो जंगल में भटकते। सती को संदेह हो गया। सती ने सोचा रुक जाओ, राम जी के पावर की परीक्षा तो ले, इनमें कुछ है भी कि नहीं। अरे हमारे स्वामी जी ऐसे ही भजते हैं, फ्री में भज रहा है क्या रो, इसलिए परीक्षा ले ले। सती माता परीक्षा लेने चली राम जी की। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है कि सती कीन सीता कर भेसा, और शिव और भयऊ विषाद विशेषा। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। शिव और भयऊ विषाद विशेषा। शिव और भयऊ विषाद विशेषा। बोले सती माता ने सीता का वेश धारण किया और भगवान शंकर जी को दुख हो गया कि हमारी जो धर्म पत्नी है माता सती, उन्होंने सीता जी का वेश धारण कर लिया, हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की पत्नी का, और हमारी आराध्या भगवती किशोरी का स्वरूप धारण कर लिया है। तो अब ये हमारी पत्नी नहीं रह गई, अब ये आराध्य ही हो गई। और आराध्य आदमी हुआ और वो परिवार को त्याग देता है या परिवार उसे त्याग देता है। आज भी नियम है, अगर कोई आराध्य हो गया, किसी की आराधना में लग गया, तो वो आदमी त्याग देता है। हाँ, चंदू बाबा ने, महाराज जी जो हैं संत सेवा भारती, आराधना में लग गए शिव जी की, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। जिस दिन आप लोग भी सब लोग आराधना में लग जाते भगवान के, 7 दिन तक परिवार त्याग देते हैं, त्रिशूल भेद में रहते हैं, यहीं रहते हैं। कहां कहां से लोग आते, यूपी से आए सुखेंद्र बाबू, पूरा खेमा लेकर, सबको परिवारों को लेकर, दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से भी आए, बंबई से भी, यहाँ कुटियों में डले हैं, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। क्यों? यही आराध्या है, यही आराधना है, यही साधना है। अगर आराध्य आपके अंदर प्रकट हो गया तो आप परिवार को त्यागने में एक निमिष की देरी नहीं करेंगे और परिवार को त्याग देंगे और परिवार आपका आपसे अलग हो जाएगा। त्याग देंगे, कोई जरूरत नहीं परिवार की। और वास्तविकता यही है कि जब हम परिवार का त्याग करते हैं तभी समझो हमारे अंदर आराध्य का प्राकट्य हो गया। भगवान शिव जी के अंदर आराध्य का प्राकट्य हो गया। भगवान शिव जी के अंदर
भगवान शिव जी ने कहा अब आराध्य हो गई माता सती, हाँ माता हो गई, अब इनको हम कैसे अपनाएं। सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयौ विषाद विशेषा। सती कीन सीता करवे जय हो। सती कीन सीता करवे सा, शिव और भयउ विषाद विशेषा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। इसलिए यह तन सतन भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। ओहो यह तन सतन भेंट मोहिनाही, यह तन सतन, यह तन सतन भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि अब यह तन सतन भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शिव जी ने संकल्प कर लिया अब इस शरीर से सती की और हमारी भेंट नहीं होगी, हम सती के साथ इस शरीर को नहीं रख सकते। और भगवान शिव जी की ही लीला थी। याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी सुन रहे हैं। लोग कहते हैं नारद जी ने ज्यादा देर तक कथा नहीं सुनी, नारद जी थोड़ी देर में इधर उधर हो गए। हाँ, नारद जी को श्राप था कि आप एक जगह इतनी देर रुकेंगे जितनी देर गौ दोहन का समय लगता है, इतना ऐसा श्राप था। दक्ष प्रजापति ने ही श्राप दिया। भगवान शंकर जी के ससुर बाबा, उनके 11,000 पुत्रों को नारद जी ने बैरागी बना दिया था, बाबा बना दिया था, इसलिए शिव लेकिन उसके जो पहले की कथा है, पुराण श्राप बाद में हुआ। क्यों? युग युगांतर और कल्प कल्पांतरों में हमारे इस समय का विभाजन हुआ है। एक बार नहीं, कई बार 18 पुराणें लिखी जा चुकी हैं, और कई बार हमारे वेद वेदांत ने घोषणा की है। कई बार, हजारों बार, करोड़ों बार वेद वेदांतों ने घोषणा की है, और कई बार पुराण लिखे जा चुके हैं, और भगवान के कई अवतार हो चुके हैं। कई कल्प तक, कई कल्प कल्पांतरों में अलग अलग मत गणनाएं हैं, अलग अलग कल्प कल्पांतरों की कथाएं हैं। क्या है, किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो इतना ही जानता है, राम जी का अवतार और कृष्ण जी का अवतार, बस 2 तो अवतार ही हुए, तीसरा कोई अवतार नहीं। ज्यादा है हनुमान जी, और ज्यादा है स्टार में पहुंचे तो भगवती माता जी। लेकिन भगवान के कई अवतार हुए, और हर अवतार अभी फिर अवतार होगा कलयुग में, जहां हम बैठे ना इस धराभूमि पर, फिर अवतार होगा भगवान का। कल की अवतार होगा संबलपुर ग्राम में, उत्तर प्रदेश में, विष्णु एस ब्राह्मण के घर में होगा भगवान का वो 24वां अवतार होगा। लेकिन जब कलयुग 32,000 वर्ष बीत जाए, 32 लाख वर्ष है इसकी आयु, छोटी मोटी नहीं हुई, 5,000 साल हुए। लोग कह देते कलयुग आ गया, हम कहते कलयुग नहीं आया। अरे अभी तो गर्भ में है कलयुग। जिस दिन कलयुग जन्म ले लेगा, यहाँ कथा थोड़ी सुनोगे त्रिशूल भेद में ना, उस दिन तो आदमी भगवान तरफ देखेगा नहीं। अभी नहीं देखता, अभी नहीं पहचानता भगवान है कौन। सालग्राम टीका में सालग्राम जी ने लिखा है कि सालग्राम जी को पत्थर और गंगा को नदी बतावेंगे। सालग्राम जी को लोग पत्थर कहने लगे, गंगा को नदी कहने लगे। अभी माता जी को, नर्मदा जी को नदी कहते हैं लोग, कई लोग कहते हैं। बोले का है नदी हो आए, लगने लगता है इसके कनभुजे में मार दे इस तरफ से, हाँ नदी हो आए। अरे वो नदी नहीं है, वो आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी भगवती मां नर्मदा है। नाम मृदा इति नर्मदा, जो कभी मरती नहीं है, और जिस दिन ये मर जाएगी, जिस दिन ये सूख जाएगी, इस धरती का प्रलय उसी दिन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
कुछ नहीं बचेगा। नमामि देवी नर्मदे, ऐसा ही हो जाएगा, सब नमामि देवी नर्मदे हो जाएगा। अभी अपन कहते बस है, फिर हो ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी भगवती नर्मदा, नम्रदायित नर्मदा, जो कभी मरती नहीं। और दूसरा इसका अर्थ होता है नाम मृदा, जिसमें मिट्टी नहीं है, वो है नर्मदा। सिर्फ रेत और कंकड़ ही मिलेंगे आपको, मृदा नहीं मिलेगी बिल्कुल। नाम मृदा, बिल्कुल मृदा नहीं मिलेगी। एक भी मिट्टी आप नहीं निकाल सकते। दूसरी नदियों से मिट्टी निकाल लोगे, वो शंकर जी बना लोगे। इनकी मिट्टी नहीं निकलेगी, न शंकर जी बन पाएंगे। इसमें तो कंकड़ निकलेंगे, पत्थर निकलेंगे। रत्न गर्भ कहा है समुद्र को, रत्न गर्भ कहा है मातेश्वरी को। इसके भी गर्भ से रत्न उत्पन्न होते हैं, इसके भी गर्भ से रत्न आते हैं मैया के, और समुद्र के भी गर्भ से रत्न प्राकट होते हैं। तो भगवान शिव जी ने त्याग करने का संकल्प ठान लिया। और वो त्याग करने का संकल्प कैसे ठाना और भगवान जी ने कैसे त्याग किया, ये कथा हम आपको कल बताएंगे। पूरी कथा बताएंगे, कैसे त्यागा, कैसे त्याग किया, वामन भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, वामन भगवान ने क्या किया, हेमवती और मंदराचल में क्या हुआ, भगवान शिव जी का मनमथ कैसे हुआ, और भगवान शिव जी को कामदेव ने कैसे सताया। कई कथाएं कल की कथा में आएंगी। आज तो सिर्फ इसकी भूमिका आपको बताई है कि ये कथा अभी तो प्रारंभ हो रही नारद जी और याज्ञवल के ऋषि की और पुलस्त ऋषि के बीच। पुलस्त जी कथा बता रहे हैं और नारद जी महाराज कथा को सुन रहे हैं। ध्यान देना, किसने कथा बताई और किसने सुनी, नहीं तो शाम का फलाहार करने के बाद सब भूल जाओ। गोविंदाय नमो नमः नहीं करना। हाँ, शाम को बढ़िया गरम गरम रोटी और अच्छी मिक्स सब्जी, जहां खाई तो रात में सब मिक्स हो गया, खत्म कहानी। दूसरे दिन हमने पूछा कितने कथा सुनाई, किसने सुनी, मिले है दांत बस दिखा दिए, किसने सुनाई किसने सुनी कुछ पता नहीं। तो कल हम आपको इसका, आज तो प्रारंभ है और अभी कई लोग व्रत भी हैं, दिन भर के भूखे हैं, कई जजमान भी, सभी लोग, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग फलाहार कर लेंगे और भोजन प्रसादी हो जाएगी। ब्राह्मण लोग भी पूजन करवाएंगे। अभी हमें भी पूजन में जाना है, जजमान को भी यज्ञशाला में जाना है। यज्ञशाला में अभी आज पंचांग पूजन होगा गणेश जी का। और क्योंकि हमने ऐसा यज्ञाचार्य जी से कहा हुआ है कि इस साल हमें आप रोज प्रतिदिन पूजन में बैठाया करें, रोजाना प्रातः कालीन बेला में 1 घंटा के लिए हम रोज बैठा करेंगे, हवन भी किया करेंगे, पूजन भी। भाई जजमान तो करते ही, साथ में हम भी कर लिया करेंगे सबको, और साथ में पूजन भी हो जाया करेगा। तो अभी हम भी साथ में पूजन करेंगे चल के, इसलिए बड़े भाव के साथ 2 मिनट भजन करेंगे। और यशपाल जी एक भजन करवाएं सुंदर सा। जय श्री राधे। तेरे दरबार का पाने नजारा में भी आया हूँ मेरे प्यारे, जगा दो मेरी किस्मत का सितारा में भी आया हूँ। हमने सुना मेरे प्यारे, तेरा दर तो बिहारी जी, जय हो। तेरा दर तो बिहारी जी
दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। मेरे प्यारे तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। मेरे प्यारे दुखियों का सहारा है। मेरे कान्हा दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही तेरे दर के ही तेरे दर के ही टुकड़ों पर मेरा चलता गुजारा है। मेरे प्यारे तेरे दर के ही टुकड़ों पर मेरा चलता गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर मेरा चलता गुजारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। मेरे प्यारे टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। मेरी टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया। हमें तेरा ही सहारा है। मेरे प्यारे अब पार करो नैया, हमें तेरा ही सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा। हरदोई से आई है सुखेंद्र बाबू जी की पत्नी है यूपी से। जय हो। थोड़ी थोड़ी ताली। जय हो। यारे बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती हैं। हमें इसकी कोई परवाह नहीं प्यारे। जय हो। नहीं कोई हमारा है, नहीं कोई हमारा है, नहीं कोई हमारा है। इसकी भी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि तू तो हमारा है। मेरे प्यारे नहीं कोई हमारा है पर तू तो हमारा है। दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। मैं आऊं तेरे दर मेरी औकात नहीं है। मैं आऊं तेरे
हम चले आए, अब तुम्हारी बारी है प्यारे, अब तुम भी तो आ जाओ। अब यशोदानन्दनाय
नारायणाय बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। आज यहीं पर कार्यक्रम विश्राम लेगा और कल से ठीक 2 बजे अभी यज्ञ का पूजन चलेगा, इसलिए भी विश्राम होगा। यज्ञाचार्य यज्ञ के पूजन की तैयारी, और अभी यज्ञ का पूजन होगा और उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम होगा।